जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी की ग्रुप डी की परीक्षाओं में 20 प्रश्न तक जीके जीएस आता है, ठीक है, जिसमें से आईएनएम यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण रूप से आता है। तो फाइनली हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के 50 प्रश्न यहाँ पे इकट्ठा कर लिए हैं जो कि आपके आरआरबी ने पूछा हुआ है, ठीक है। तो फाइनली पहला प्रश्न से शुरू करते हैं कि किस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो मेरठ से, बिल्कुल। 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ वो मेरठ से शुरू हुआ, ठीक है। 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था और किसके खिलाफ था? तो जो 1857 का विद्रोह था वो लॉर्ड कैनिंग, उस समय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ और ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ था जो 1857 का विद्रोह था, ठीक है मेरे मित्र। आगे देखिए कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ थे। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और जगदीशपुर। याद रखिए, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, जगदीशपुर, इन 6 स्थान ये बहुत प्रमुख केंद्र थे 1857 के विद्रोह के। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल का फूल और रोटी। याद रखिए कि 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वो कमल का फूल और रोटी था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई? तो जो भारत की राजधानी कलकत्ता से जो दिल्ली आई 1911 ईस्वी में आई। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 1919 में कौन सा एक्ट पास किया गया था? तो 1919 में एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट, ये भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लगाई गई रॉलेट एक्ट, जिसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं, ठीक है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज वेदांता कॉलेज की स्थापना तथा सती प्रथा का अंत किनके प्रयास से संभव हो सका? तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय, सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून आया। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत प्रयास था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून आया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए स्वतंत्र भारत की बात की गई है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। याद रखिए, सी राजगोपालाचारी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो जो भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा है ये क्लाइमेट एटली ने किया, ठीक है। तो ये एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की। इनका नाम क्लाइमेट एटली था। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो अब्दुल गफ्फार खां। फ्रंटियर गांधी, याद रखिए, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। कायदे आजम किसे नाम दिया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहले, मोहम्मद अली जिन्ना, उनका नाम क्या था? कायदे आजम। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी का उत्सव और गणपति महोत्सव का आयोजन करना शुरू किया। और महाराष्ट्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की। और मदन मोहन मालवीय कहाँ के पढ़े थे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े थे, ठीक है। समाज में अछूत प्रथा को समाप्त करने की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो बाबा साहब अम्बेडकर। आगे देखिए, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है।
खुदाई खिदमतगार के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। कौन केस में? लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में श्रमिक दल, एक पार्टी है श्रमिक दल, इसी की सरकार थी। देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष इसलिए इन्हें कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो दिल्ली में चलाया गया था, लाल किला में। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा लाल किला में चलाया गया था। जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर गोली किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने। याद रखिए, जो जलियांवाला बाग में जो सभा हो रही थी, इस पर गोली किसने चलवाया? तो जनरल डायर ने चलवाया। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। जो जनरल डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने की। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919। याद रखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। गोरखपुर, एक गोरखपुर ज़िला है यूपी का, उसके गांव का नाम है चौरी चौरा। ठीक है, तो आगे देखिए, साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1927, 1927। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए कब चले थे और कब डांडी पहुँचे थे? तो 12 मार्च 1930। याद रखिए, गांधी जी 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम को चले और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुँचे। ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए वो 12 मार्च को चले, 5 अप्रैल को पहुँचे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना समझौता कब और किसके बीच हुआ? पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। ठीक है, पूना समझौता, पूना पैक्ट जो कहा जाता है, तो 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया? आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को आगा खां पैलेस में कैद किया गया। आगा खां पैलेस में। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंट बेटन योजना, एक योजना आई, माउंट बेटन योजना, इसके फलस्वरूप भारत का विभाजन हो गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दिया था, या फिर मेरठ की जो औरतें थी वो उन्हें सरदार के नाम से बुलाती थी। प्रियदर्शनी किसका उपनाम है? तो इंदिरा गांधी जी का नाम प्रियदर्शनी है। ठीक है, इंदिरा गांधी का प्रियदर्शनी उपनाम है। ठीक है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। वह क्रांतिकारी कौन था जो बाद में महान योगी बन गया? अरविंद घोष। अरविंद घोष एक ऐसा क्रांतिकारी थे जो बाद में महान योगी बन गए। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। बिल्कुल, शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो ग्वालियर में। बिल्कुल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? तो 1940 में। ठीक है, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम 1940 ईस्वी में पृथक राष्ट्र की मांग की। अच्छा, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम।
ठीक है। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया? 1893 में। याद रखिए, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में संबोधित किया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बेलगांव में 1924। कांग्रेस ने बेलगांव में एक अधिवेशन हुआ। जब बेलगांव में अधिवेशन हुआ 1924 ईस्वी में, तो उन्होंने वहाँ पे उसे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। बारदौली आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। बारदौली आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तो फाइनली यहाँ पर लगभग 49 प्रश्न 50 प्रश्न यहाँ पे कवर होते हैं। 49 प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप सभी के आरआरबी का जो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का पेपर है वहीं से लिया गया है। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम ढूंढ रहे हैं और हर लिस्ट के बाद आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा क्या नहीं, या फिर कुछ सुधार करना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद।